चाइनीज़ के मच्छर आके बैठा, चाइनीज़ दुनिया की हर चीज़ खा लेते हैं, चाइनीज़ ने उठाया और खा लिया। अब पाकिस्तान ने बोला यार इधर तो मच्छरों का बिजनेस भी हो सकता है, तो पाकिस्तानी के मच्छर आके बैठा, उसने पकड़ा और चाइनीज़ से बोला कितने का खरीदेगा। थोड़े से वे चुटकुले चलते रहते हैं, उनका मौजू से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपका दिल उसमें लगा रहे कि वो एक जो चूहा जो है ना, चूहा, उसने एक हाथी को दरिया में नहाते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? तो हाथी को देखा दरिया में नहाते हुए, तो चूहे ने हाथी से कहा यार ज़रा बाहर आना, काम है ज़रूरी। तो हाथी ने कहा भाई मेरे लिए बाहर आसान नहीं है, मैं घंटों लगेंगे, मैं हाथी हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। चूहे ने कहा नहीं, बहुत ही अहम काम है, थोड़ी देर के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। अब बेचारा इतनी मुसीबत से बाहर निकला, चूहे ने कहा बस हो गया काम, वापस जाओ। हाथी ने कहा भाई क्या टेंशन थी, मुझे इतनी मुसीबत से निकला। और मैं, चूहा कह रहा है बस मैं ये देखना चाह रहा था मेरा अंडरवियर पहन के तो नहीं नहा रहे तुम पे। ठीक है ना, सही है। तो खैर हाथी अंडरवियर नहीं पहनता, कोई भी दुनिया का जानवर ऐसा नहीं है दुनिया में कोई जो लिबास ज़ेबतन करता हो, क्योंकि लिबास का ताल्लुक किससे है? तहजीब से। इंसान हमेशा से लिबास पहनता आया है, यहां तक कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता हुई है जन्नत में, तो उस खता के बदले में अल्लाह ने जो सबसे पहली सजा दी, उनका लिबास छीन लिया। हालांकि वो दोनों मियां बीवी थे, हजरत आदम और हव्वा, लेकिन उनमें इतनी हया थी कि फतफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, के जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे। तो पहले दिन से अल्लाह ने इंसान के मिजाज में और इंसान के फितरत में क्या रखा है? तहजीब। लिबास का ताल्लुक किससे है? तहजीब। एक जाहिल पीर थे, जाहिल पीर होते हैं ना, अपने मुरीदों को बस खाने खिलाने की तरगीब। उन्होंने कहीं कद्दू की फजीलत पे बयान किया। किस पे बयान किया? कद्दू की फजीलत। नबी सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी और कद्दू जो है ना, ये बहुत पसंद था, ये सही हदीस है। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब एक सहाबी ने हजरत अनस इब्न मालिक को देखा कि वो सालन पका हुआ है, उसमें जहां जहां कद्दू है ना, तो हजरत अनस इब्न मालिक वो कद्दू तलाश कर करके खा रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? फरमाया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही देखा। आपको लौकी पसंद थी, सेहत के लिए भी बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन ये एक तबई चीज है ना, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी को पसंद हो, ये तो तबई चीज है। तो आप वो मौलाना जो जाहिल पीर थे ना, उन्होंने अपने मुरीदों को हदीस सुनाई कि कद्दू नबी ने खाया, नबी की सुन्नत। जब खाने का टाइम आया ना, तो वो जो मुरीद था उसने कहा कि हजरत मैं आपके लिए कद्दू शरीफ पका के ले आऊं। अब कद्दू के साथ क्योंकि सुन्नत हो तो शरीफ का लफ्ज भी ऐड कर दिया कि कद्दू इतने फजाइल सुने, तो हजरत मैं आपके लिए कद्दू शरीफ पका के ले आऊं। वो उनके तो आसान खता, यार अब हमें कद्दू खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा यार हम गुनाहगार लोग हैं, मेरे लिए कोई बेगैरत सी मुर्गी पका के ले आओ तुम। हम क्या हैं? हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, कद्दू शरीफ कहां, हमारे लिए कोई बेगैरत सी जिसमें गैरत बिल्कुल ही ना हो। तो ये जो फार्मी चिकन है ना, इस बेचारी को कुछ पता नहीं। मुझसे एक दफा बकरीद में किसी ने मसला पूछा कि हामिला गाय जो है ना, हामिला गाय, उसकी कुर्बानी जायज है? मैंने कहा हाँ जायज है। तो उन्होंने कहा उस बेचारे मासूम बच्चे का क्या कसूर है? वो जो गाय के पेट में मासूम बच्चा है उसका क्या कसूर है? तो मैंने कहा उसकी मां बेचारी का क्या कसूर था जिसको हम काट रहे हैं, उससे उसको किसी जुर्म की सजा दी जा रही है। तो जानवर बेचारे का कोई कसूर थोड़ी होता है कि जो हम उसको काट के खाते हैं। वो अल्लाह ने बनाया किसके लिए? हमारे लिए। चुटकुला सुनाता हूं ना, कई बार आप सुन चुके हैं। वो एक बच्चे ने, एक मिस थी, उन्होंने अपने, वो बच्चे बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनसे मुआहदे लिए कि देखो बेटा पक्का वादा करो, पक्का वादा करो कि पान गुटखा नहीं खाओगे। उन्होंने कहा मिस पक्का वादा, पान गुटखा नहीं खाएंगे। बेटा पक्का वादा करो चोरी नहीं करेंगे। मिस कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हर चीज पे वादा कर रहे थे, सारे मुआहदे करवा लिए, मुल्क की खिदमत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ईमानदारी से जहां भी जाएंगे ईमानदार। आखिर में कहा कि बच्चों पक्का वादा करो लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा पक्का वादा लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। अब बच्चों जो ना अंदर वादा तो कर लिया। अब मिस ने कहा अच्छा पक्का वादा करो मुल्क पर जब जान देने की बारी आई तो जान देंगे। उन्होंने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है हमने। जब जान देने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? जान दे देंगे, जिंदगी को बचा के करना भी क्या है। मैं तो एक जगह हैरान हो गया, हम कहीं जंगल में गए तफरी के लिए,
تو مجھے تھوڑا سا شوق ہے مختلف لوگوں کا انٹرویو لینے کا, ان کا کلچر کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اب ہمارے کیمپ کے قریب 2 ذرا ایجڈ سی خواتین تھیں, تو میں نے کہا چلو ان سے تھوڑا سا انٹرویو لوں, یہ خیمے میں کیا پکا رہی ہیں. ہم وہاں قریب گئے تو وہ کچھ مچھلی ڈال کے اور کچھ پکا رہی تھی. تو تھائی زبان میں ایک ترجمہ کرنے والے میرے ساتھ موجود تھے, تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے عالم ہیں, یہ آئے ہیں, یہ آپ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, تو گپ شپ ہوئی. تو پھر جب انہوں نے تعارف کروایا نا کہ ہمارے عالم ہیں یا مذہبی رہنما ہیں, تو پھر وہ کہنے لگیں خواتین کہ آپ وہ تھیں تو بدھسٹ تھیں, تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے گاڈ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز کے اولاد, یعنی شاید ہمیں سے مراد ہو, ان کے میاں کہیں اور رہتے ہوں گے, دونوں کی اولاد نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ وہ کیا مطلب آپ دونوں کے یعنی شوہر کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ ان کا شوہر ہے اور یہ کیا ہیں. تو میں نے ان کو, ویسے وہ اردو سمجھتے بھی نہیں تھے, میں نے تھوڑا مزاق کیا, میں نے کہا اسی وجہ سے تو اولاد ہو نہیں رہی. بھائی اولاد کے لیے ایک کا عورت ہونا تو دوسرے کا مرد ہونا, یہ تو دونوں فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی ان کو اولاد اللہ کی طرف سے دے کیسے ہم. تو ایسے عجیب فیشن ان لوگوں کے کہ مرد نظر نہیں آتا اور عورت نظر نہیں آتی. تو اسلام نے حکم دیا کہ مرد ہو تو حلیہ کیسا ہونا چاہیے, یہ نیچر ہے بھائی, مرد بن کے رہے اور عورت بن کے رہے. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں رشتہ, بیان ختم ہو گیا, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ لڑکی کے ابا نے نا, جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے, اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. اب وہ لڑکا وہ ڈبو کے کھا رہا ہے نا, تو لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے, اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی, تو انکار کر دیا رشتے کا. اب لڑکے کو بڑے شرمندگی بھی, بہت افسوس ہوا یار یہ کیا ہو گیا, اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا. تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے کا آپ نے انکار کر دیا, افسوس تو بہت ہوا, مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو وہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. اور حقیقت ایسے ہے, حقیقت ہے, چائے بسکٹ رکھے ہو نا, میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ ڈبو کے کھانے کا شرم تو آ رہی ہوتی ہے انسان کو, لیکن جو مزہ آتا ہے ڈبو کے کھانے میں, وہ بغیر پاپے جتنا ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے. تو بسکٹ ہو کوئی بھی چیز ہو, ڈبو کے کھانے کا بہرحال اپنا مزہ ہے. تو اب کوئی بھی میں کہیں جاتا ہوں نا, کوئی لوگ چائے بسکٹ رکھ دیتے ہیں زبردستی کے کھا بولو, تو پھر میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں, اور میں بولتا ہوں بھائی ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. آپ کو لگے گا مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, بھائی ہم آپ کی وجہ سے مزہ تھوڑی